आज का हमारा विषय है एकाधिकारी का संतुलन। एकाधिकारी, जैसा कि प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने आपको बताया है, अपनी वस्तु का अकेला उत्पादक या पूर्तिकर्ता होता है। दूसरा कोई भी उत्पादक उसकी वस्तु या उसके समकक्ष वस्तु का निर्माण नहीं करता है। जब एकाधिकारी अपनी वस्तु का अकेला उत्पादक है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसे कभी हानि नहीं हो सकती या वो सदैव लाभ की स्थिति में रहता है। अल्पकाल में एकाधिकारी को पूर्ण प्रतियोगिता की भांति अतिरिक्त लाभ भी प्राप्त हो सकता है, सामान्य लाभ भी प्राप्त हो सकता है तथा उसे हानि भी उठानी पड़ सकती है। उसका कारण ये है कि एकाधिकारी अपनी वस्तु का अकेला उत्पादक होते हुए भी या तो वस्तु की उत्पादन मात्रा ही निर्धारित कर सकता है या वस्तु की कीमत ही निर्धारित कर सकता है। एकाधिकारी एक साथ उत्पादन मात्रा तथा कीमत का निर्धारण नहीं कर पाता है। अतः अल्पकाल के अंतर्गत उसको तीनों स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसा कि आप इन रेखा चित्रों से स्पष्ट है। ये अतिरिक्त लाभ की स्थिति को हमने इस रेखा चित्र में दिखाया है। ई बिंदु पर एकाधिकारी का संतुलन है, जहाँ मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट की शर्त पूरी होती है। इस ई बिंदु पर उत्पादन मात्रा निर्धारित होती है 0Q तथा कीमत 0P या RQ। ये प्रति इकाई कीमत है, जबकि प्रति इकाई लागत है SQ। अतः फर्म को RS के बराबर प्रति इकाई अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो रहा है तथा फर्म का कुल लाभ PRST, ये जो छायांकित आयताकार देख रहे हैं आप आयत, इसके बराबर उसका कुल अतिरिक्त लाभ होगा। इसके अलावा फर्म को सामान्य लाभ भी प्राप्त हो सकता है, जैसा इस रेखा चित्र में देखिए। बिंदु ई पर संतुलन है एकाधिकारी का, उसी प्रकार जैसे यहाँ था। यहाँ 0Q उत्पादन मात्रा निर्धारित होती है तथा RQ प्रति इकाई कीमत निर्धारित होती है। तो यहाँ R बिंदु पर औसत लागत तथा औसत आय दोनों बराबर होने से एकाधिकारी को केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। उसे न तो हानि होती है न ही अतिरिक्त लाभ होता है। हानि की स्थिति हम इस रेखा चित्र में दिखा रहे हैं। ई बिंदु पर एकाधिकारी का संतुलन है। यहाँ उत्पादन मात्रा 0Q निर्धारित होती है, कीमत RQ निर्धारित होती है, लेकिन वस्तु की औसत लागत जो है वो है SQ। अतः एकाधिकारी को RS के बराबर प्रति इकाई हानि हो रही है तथा उसकी कुल हानि PRST आयत के बराबर होगी। तो इस प्रकार ये स्पष्ट है कि एकाधिकारी भले ही बाजार की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण रखता है, लेकिन फिर भी उसे अल्पकाल के अंतर्गत हानि भी हो सकती है।